नमस्कार दोस्तों। जो पार्टी कभी देश के दिल पे राज करती थी, आजादी से लेकर दशकों तक, जिसके झंडे तले पूरा देश एक होकर खड़ा होता था, जिसने देश को दर्जनों प्रधानमंत्री और अनगिनत मुख्यमंत्री दिए, आखिर वही कांग्रेस पार्टी लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारकर इतनी कमजोर कैसे हुई? 2014, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव, लगातार 3 लोकसभा चुनावों के बाद देश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पार्टी के पास गांव गांव बूथ बूथ तक दशकों तक पुराना कार्यकर्ताओं का ढांचा बना हुआ है, अचानक डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 सालों के बाद ऐसा कौन सा वैक्यूम या खालीपन आ गया जिसने बीजेपी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या ताकत बना दिया? क्या कांग्रेस ने वक्त के साथ खुद को बदलना बंद कर दिया था? क्या बीजेपी का ब्रांड मोदी और उनकी चुनावी मशीनरी इतनी हावी हो गई है कि कांग्रेस परंपरागत तरीके से वोट बैंक जो था उनका वो खिसक रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गांधी परिवार ही कांग्रेस की ताकत है या वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है? आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी, पूरी विश्लेषण के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी 5 गलतियों को आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी की छवि, प्रियंका गांधी की वापसी, 2029 की चुनाव का ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत को याद कीजिए आप, भारत में एक ऐसा दौर था कांग्रेस का कि जब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर दक्षिणी भारत तक कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। लेकिन 2004 से 2014 यूपीए सरकार के 10 साल पूरे होते होते देश में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होने लगा। 2014 में देश के सामने 3 बड़ी सबसे बड़ी चीजें सामने आई थी। पहली थी एंटी इनकम्बेंसी जो और भ्रष्टाचार के आरोप। 2G, कोल ब्लॉक, राष्ट्रमंडल जैसे खेल मुद्दों ने आम जनता के मन में कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा असंतोष भर दिया था। ब्रांड मोदी उभरती गई। गुजरात के विकास मॉडल और एक कड़े निर्णायक नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में आगमन हुआ। तीसरा था कम्युनिकेशन गैप, यानी कि संवाद में कमी। कांग्रेस अपनी बात जनता तक आक्रामकता और स्पष्टता के साथ पहुंचाने में नाकाम रही, और उल्टी तरफ बीजेपी ने बहुत मजबूती के साथ आगे रखा। अब 2024 में सिर्फ 44 सीटों तक सिमट गई थी। अब उससे उभरने के लिए पार्टी को कम से कम बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और वो बदलाव क्या होगा? पिछले 10-12 सालों में कांग्रेस ने 4 ऐसी बुनियादी गलती की है जिसे उन्हें सत्ता से दूर रखा है। पहली है जमीनी कार्यकर्ता और संगठन की उपेक्षा। कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उसने राज्यों में क्षेत्रीय छत्रपों यानी रीजनल पार्टी को खो दिया या कमजोर होने दिया। जहां बीजेपी ने आरएसएस और अपना पन्ना मॉडल से बूथ को मजबूत किया, और वहीं कांग्रेस कैडर सुस्त और दिशाहीन हो गया। दूसरा था नैरेटिव और विचारधारा की स्पष्ट कमी। कांग्रेस के पास इसकी पूरी कमी थी, तो बीजेपी के पास राष्ट्रवाद, सख्त कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक स्पष्ट एजेंडा था। इसके मुकाबले में कांग्रेस लंबे समय तक यह तय नहीं कर पाई कि उसका मुख्य विचार क्या है। वो केवल बीजेपी के विरोध कर चुनाव का लड़ना चाहती है या अपना कोई मजबूत पॉजिटिव विजन जनता के सामने रखेगी। सोशल मीडिया का परसेप्शन वॉर में भी पिछड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा कारण था। 2014 से 2020 के बीच बीजेपी ने डिजिटल और सोशल मीडिया पर अपनी इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी कि इसी दौर में राहुल गांधी की छवि को निशाना बनाकर उन्होंने पप्पू जैसी ट्रोलिंग कह के स्वीकार कर दिया था। कांग्रेस इस परसेप्शन वॉर का शुरुआती सालों में काउंटर करने में पूरी तरह असफल रही। चुनाव लड़ने की आक्रामकता लगभग खो दी थी। बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती थी, जबकि कांग्रेस फैसले लेने की प्रक्रिया में धीमी रही। टिकट बंटवारे से लेकर गठबंधन तक बहुत ही देर हुई और असंतोष रहा। वहीं दूसरी तरफ टर्निंग पॉइंट रहा भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की नई छवि, जो राजनीति में वाकई काबिले तारीफ है। 2022 के बाद कांग्रेस के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा ने राहुल गांधी की इस पुरानी छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसे उनके विरोधी सालों से बना रहे थे। इस यात्रा ने देश को, राहुल गांधी को एक नया रूप सामने रखा जनता के सामने। एक ऐसा नेता जो जनता के बीच जाकर जनता की बात सुनता है, एक ऐसा चेहरा जो सीधे जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों से मिलता है, मजदूरों से मिलता है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है और उनकी बात को स्पष्ट तरीके से सुनता है। एक ऐसा नेता जो हार के बाद भी मैदान छोड़ के भागने में बिलीव नहीं करता, बल्कि मजबूती से लड़ाई करता है। इसके बाद 2024 के चुनावों में जब राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक न्याय यानी पीडीए, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस 44 और 52 सीट के आंकड़े को पार करके 99 सीटों तक पहुंच गए और उनके सहयोगी दलों के साथ बनकर एक मजबूत विपक्ष बना। और तभी प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हुई। भले ही देर हुई, लेकिन जैसे उनकी एंट्री हुई तो जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने में वो हुनर रखती है और उन्होंने कांग्रेस को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम प्रदान किया। अब सवाल यह है कि जिस बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बहस होती है, क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस टिक सकती है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं के लिए गांधी परिवार ही फेविकॉल है, जो देश भर की बिखरी हुई पार्टी को एक सूत्र में बांधने का काम कर सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष ने, उन्होंने बड़ा संदेश दिया कि संगठन में गैर गांधी
कोई भी आदमी बन सकता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी बनते हैं, वो गैर गांधी है और वो बने। लेकिन अभी भी जनता में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ ही उत्साह है, या वही उन्हीं को लीडर की तरफ देखते हैं। क्या गांधी परिवार 2029 में जीत की दहलीज तक पहुंच पाएगा? क्या 2029 में कांग्रेस ऐसा कौन सा ब्लूप्रिंट बनाएगी कि उनकी पार्टी में एक नई तरीके से जान फूंक ली जाएगी और वो एक बार फिर से चुनाव लड़ेगी? अगर कांग्रेस 2029 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विशाल चुनावी रथ को हराना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे खड़ा करना चाहती है, तो कांग्रेस को इन 5 मोर्चों पर मजबूत काम करना पड़ेगा। पहला है मजबूत और आर्थिक विकास का मॉडल, जो केवल सरकार की आलोचना करने से चुनाव नहीं जीता। यह उनको कांग्रेस को बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। कांग्रेस को देश के सामने एक ऐसा आर्थिक रोड मैप रखना होगा जो युवाओं को यकीन दिलाए कि उनके पास रोजगार और विकास का बीजेपी से बेहतर विकल्प है। और दूसरा है राज्य के स्थानीय नेताओं को आजाद और ताकत प्रदान करना। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मजबूत स्थानीय चेहरे चुनने होंगे और जो राज्य स्तर पर चुनाव लड़े और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करे। दूसरा है संगठन में पुनरुद्धार। जैसे पेज प्रमुख होता है, बूथ प्रमुख होता है, उन सभी लीडरों के नई खेप पैदा करनी पड़ेगी, जो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि 365 दिन जनता के बीच अपना धर्म समझ के कांग्रेस की जो भाव है उसको आगे बढ़ाए। और उसके बाद जैसे है कि गठबंधन, सहयोगी गठबंधनों का सपोर्ट, जैसे सपा, टीएमसी, डीएमके, आप, इन सभी पार्टियों के बीच में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तालमेल बिठाना पड़ेगा। और फिर आती है विश्वसनीयता। जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि कांग्रेस एक स्थिर, दूरदर्शी और हर वर्ग को साथ में लेकर चलने वाली सरकार दे सकती है। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, या कोई भी स्थानीय रूप से अजय नहीं होता तो कोई भी स्थानीय रूप से खत्म नहीं होता। चुनौती आती है, चुनौती से टकराना पड़ेगा, चुनौती से जीतना पड़ेगा। कांग्रेस के पास अपना समृद्ध इतिहास है और वापसी करने की जो उनकी छटपटाहट है या जो कोशिश है वो देखते ही बनती है। 2029 का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा क्या बीजेपी अपने 15 साल के काम के भरोसा का कायम रख पाएगी जनता के सामने, या कांग्रेस उनकी गलतियां गिना के या अपनी गलतियों से सीख के एक बार नया विकल्प पेश करेगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कांग्रेस को अपनी रणनीति में क्या सुधार करना चाहिए? अपनी जो भी राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और निष्पक्ष रूप से राजनीतिक विश्लेषण अगर आपको ये पसंद आया हो तो आगे भी मैं ऐसे कांग्रेस, बीजेपी या किसी पार्टी के पतन, किसी पार्टी के उत्थान, या फिर किसी पॉलिटिशियन या किसी पर्टिकुलर नेता को लेकर मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नरेंद्र अनफिल्टर, और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।